अल्लाह करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह जानी साहब, मेरे आपसे ना असल में दो सवाल हैं। पहले ना जी सर। अ, हम ना मैं और मेरी वाइफ हैं साथ बैठी हुई है। जी जी मैं ना आपको कभी सुना नहीं था। जब से आप सबको सुनना शुरू किया ना, मैं एक्चुअल में ना मेरा ताल्लुक जो है ना वो तबलीगी जमात के साथ है। ठीक है। जी। तो हमारे घर में ना कोई नमाज की दावत नहीं थी, कुछ हमें पता नहीं था। तबलीगी जमात का थोड़ा सा वक़्त लगा, तो हमारा ना थोड़ा सा अकीदा जो है वो तबलीगी जमात वाला बन गया, और उनके साथ मैंने 4 माह भी लगाए, फिर चिल्ले भी लगाए। अब जो है ना वो मैं यूरोप फ़िनलैंड में होता हूँ वैसे बेसिकली ना। अच्छा। तो मेरा आपसे ना सवाल ये है कि अब देखें, मौलाना तारिक जमील भी शियों को बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं अगर कोई मोहब्बत करनी है तो वो अहले बैत से जो मोहब्बत है वो शियों को देखो। हम्म। और मेरा खुद भी यही मानना है कि अहले बैत की जो मोहब्बत है वो वाकई ही जो है वो शियों के अंदर है। वो मैंने देवबंदियों के अंदर, बरेलवियों के अंदर हज़रत अली की या हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की, या जो बातें आप बताते हैं, जो हमने ये बातें सुनी हैं, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ ये बातें सुन सुन के। और मेरी हमारे ना जो है वो हमारे पास एक मस्जिद थी, वो देवबंदियों की थी। तो वहाँ पे मुफ्ती साजिद साहब से मेरी उनसे काफ़ी बहस एक बार हुई। तो वो यजीद के मामले में मेरी बहस होगी ना, मैंने उनको कहा कि मौलाना तारक जी जी हेलो बोले बोले आप बोले। आप बात करें, छोड़े उनको। जी, मैं कह रहा हूँ कि वो ना मेरी यजीद के मामले में बहस हुई ना, तो वो मुझे ऐसा ऐसा पता चला कि वो कह रहे हैं कि यजीद को वो मैं उनको बहुत मानता था। उन्होंने जब कहा ना कि यजीद को जो है ना वो अल्लाह के मामले पे छोड़ दो, आप लोग उसको बुरा नहीं कह सकते, आप उसको अच्छा नहीं कह सकते, अल्लाह के मामले पे छोड़ दो। मैंने उनको कहा कि जो इतना बड़ा मामला हो गया, हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, आप इस बात को छोड़ दो कि वो अहले बैत के साथ क्या हुआ। हजरत इमाम हुसैन का सर काट लिया गया, आप कह रहे हो बात ही कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो है वाक़या हर्रा जो है वो मैंने उनको बयान किया। वो कहते हैं वाक़या हर्रा तो हुआ ही कोई नहीं। बाद में मैंने उनको साबित किया कि वाक़या हर्रा हुआ है। तो वो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे फिर ऐसा ऐसा पता चला कि यजीद ने, मतलब वो पहले यजीद मतलब वो जो देवबंदी हैं, वो पहले यजीद को अच्छा कहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कहने लग पड़े कि नहीं ये तो मतलब जो है अच्छा या बुरा ना कहो। अब जब से ये आप आना शुरू हुए हो तो वो कहने लग पड़े हैं नहीं नहीं यजीद, हम कब कहते हैं यजीद ने सही किया, यजीद तो गलत था। मतलब अब जो है ना वो ऐसा ऐसा बदलना शुरू। वो कौन मेरा है आपसे भाई? सवाल सिर्फ इतना आदमी है कौन? नहीं वो हमारी वो जो है मस्जिद है, हमारी जो है जामे मस्जिद है, वो अच्छा। देवबंदियों के मेन है। मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप हैं, वो जो है ना सिपा सहाबा के सारे ग्रुप हैं। हम्म। वो जो हमारे 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 इलाके के मौलाना आजम तारिक थे, वो हमारे इलाके के ही हैं सारे। हम्म। तो वो मैं उनसे ना परेशान हो गया हूँ कि मतलब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो जितनी बातें करते हैं, आपसे इनमें से किसी मेन स्ट्रीम का बंदा बहस करने के लिए नहीं आता है? आते हैं ना इधर उलमा आपके, आते हैं जो मुनाज़िर हज़रात होते हैं। आपने देखा है कि यहाँ पे पीर जमील सिद्दीकी साहब आए थे। वो मेरे उलमा नहीं है सर। सर मेरे उलमा नहीं है वो। आप मैं आपको पहले अच्छा, बताया पीर मेरे जमील से तबलीगी मैंने जमात से स्ट्रीम ताल्लुक किया है है। ना, मैंने स्ट्रीम के पीर जमील सिद्दीकी साहब इधर आए थे। वो बड़े मुनाज़िर हैं जमात मुखालिफिन के। और यहाँ पे वो अपने वो क्या नाम था वो जिन्होंने फतह मनाया था बाद में वो मोटे से जो थे। नूरी साहब, हाँ गुलाम नूरी, मुस्तफा नूरी। गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब, वो बड़े मशहूर मुनाज़िर हैं। एक दो दफ़ा वो आए हैं। इसके अलावा आते रहते हैं सर मौलवी आपके हज़रात। साथ ये जो मुफ्ती तारिक मसूद जो इतनी बातें करते हैं, तो आप उनसे एक बार उनसे नहीं बात कर सकते हैं किसी तरीके से? एक मिनट भाई, बात ही नहीं। बात तो हम कर सकते हैं लेकिन वो तैयार नहीं होते ना, वो हमसे बात नहीं करते वो। अच्छा, ऑपरेटर वो साहब बात नहीं बताएं भाई, करते। मुफ्ती हमने उनको बुलाया ना शायद। ऑपरेटर साहब आपका आपका मैंने ऑडियो कॉल दिया। कह दें भाई ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम जी। सलाम। वालेकुम कि सलाम। मेरे भाई जितने अहले सुन्नत के उलमाए कराम है, मैं आपको एक एक का नंबर दे सकता हूँ। तारिक मसूद साहब के शागिर्द से आज भी बात हुई है, ठीक है ना। और सॉरी कल बात हुई है, और आज उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया, ठीक है जी। और उनका नाम है मुफ्ती जावेद साहब। आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर ले, मैं इन सबके राब्ते नंबर आपको दे देता हूँ। ये लोग, मैं इनके हाथ पांव तक जोड़ता हूँ कि खुदा का वास्ता आप आके बात कर लें, और हम मिलकर राबजियत को खत्म करते हैं, ठीक है जी। आज पूरा दिन मैं उलमाए अच्छा, कराम को दावत देता रहा हूं, ठीक है। तकरीबन 12 घंटे से मैं उलमाए कराम को दावत दे रहा हूं, देखें। अहले सुन्नत के उलमा, चाहे वो अहले हदीस से हों, और बरेलवी हो, सर ठीक सर, वो भी ठीक सर। आखिरी बात यह है कि मुझे ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 बार ज़ियारत हुई है। तो ये ठीक हुई है कि आपके नजदीक ये बस वैसी होती है? यानी अब मदीना आप गए पूछ आप? रहे हैं। मदीना जियारत के लिए गए हैं? नहीं नहीं सर, मैं मदीना नहीं गया हूँ। मैं फिनलैंड में होता हूँ या पाकिस्तान में होता हूँ। ख्वाब में जियारत हुई है कह रहे हैं? ख्वाब में नजर आया? ख्वाब में सर, ख्वाब में, ख्वाब में। अच्छा वो
नहीं मालूम आपको क्या नजर आया, इंशाल्लाह हो सही हुआ होगा, अल्लाह जानता है। आपको ख्वाब में क्या, वो तो लंबी बात हो जाएगी, मुझे क्या मालूम आपके ख्वाब का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना अच्छी बात है, बशर्ते को आपसे राजी भी हो ना। अच्छा चलें, तो सर काइंडली बस ये कर दीजिएगा, किसी के साथ ना मैं कोशिश करता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं वो बहुत बोलता है सर, वो यजीद के ऊपर भी वो मतलब यजीद के साथ भी जा रहा है, आपने जैसे कहा पीछे बोलते हैं, आगे कोई नहीं आता भाई, सामने कोई नहीं आता, ठीक है ना, वो पीछे बोलने। मैं उसको लेके आऊंगा ना, वो बात करे ना, फिर आपके साथ बात करे। हाँ भाग जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे ले आओ। नहीं आएंगे इंशाल्लाह, ऐसे ना बोले, आप ले आए, और मुस्मान भाई आप ले आए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सैटरडे इसी लिंक पे ले आए, मैं हाजिर हूँ आपके लिए, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। एक आगे अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। ये मेरे दोस्त आ गए, ये देखिए, ये भी को नहीं लाते, ये भी उलमाए कराम को नहीं लाते, ये खुद आ जाते हैं 20 बार, उलमाए कराम इनके नहीं आते। ये बैठे ना सरफराज साहब, ये देवबंद से, इनको भी बोले। हाँ जी सरफराज भाई, मौलवी कहाँ है आपका? एक मिनट हाँ, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जी सरफराज भाई बोले। अल्लाह यारी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। ऑपरेटर साहब का आपने सुना, वो आपसे शकवा कर रहे हैं कि मौलवी को नहीं लेकर आते आप। नहीं मौलवी साहब तो जी मौलवी साहब आज जी मौलवी साहब भी आ जाएंगे। अच्छा अल्लाह यारी साहब 2-3 सवालात है, अगर आप भी आ जाएंगे क्या मतलब, क्लियर कर दें कब आ जाएंगे? ऐसे ही भी आ जाएंगे। वो ऑपरेटर साहब को कहें मुझे अनब्लॉक तो कर दे, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो आप इधर आए ना भाई, आपकी बातचीत हो रही है, मैं आपको ब्लॉक कैसे कर रहा हूँ? आप लाइव जा रहे हैं, ब्लॉक कैसे हो रहे हैं आप? अब तो लाइव है। आपने नहीं, मैं आपको जाफर काज़मी साहब, आपने मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, आप मुझे अनब्लॉक करेंगे तो मैं आऊंगा ना। वो जो गाली देता है उसको ब्लॉक करता है। नहीं, मैं गालम गलौज का कायल नहीं हूँ अल्लाह यारी साहब, मैं गालम गलौज नहीं किया करता, ना मैं गुस्ताखी किया करता हूँ। चलें जी, सवाल क्या बताओ। जी आपने ज़बान दी थी ना, आपके उलमाए कराम आएंगे, आपने जी तो अल्लाह यारी साहब टाइम मुख्तसर है, आपका वक्त भी कीमती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आया ये जो शियों के 12 इमाम हैं, ये वाकई जिस तरह नबी मासूम होते हैं उसी तरह मासूम है ये भी? आपका तो नबी का मासूम है, हमारा सर हमारे यहाँ है नहीं है। आप देवबंदी हैं या बरेलवी? अल्लाह के बंदे। आप क्या, कौन से? मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। अहले सुन्नत क्या मतलब? अहले सुन्नत वल जमात। बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी देवबंदी ये दोनों काफिर हैं, आप अहले सुन्नत हैं। आपका किस फिरके से ताल्लुक है? आप मुझे देवबंदी समझे, बरेलवी समझे, अहले हदीस समझे, जो भी समझे। आप सुनो भाई, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, आपके किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम तक साबित नहीं। सर जी मेरी बात सुन लेना। मौलवी साहब इधर आए थे, बड़े शेर बनते थे, वो अब्दुल लतीफ सफदर साहब देवबंदी, वो भाई भाग गए। आप फिर कभी इस प्रोग्राम में नहीं आए। अल्लाह यारी साहब मेरी बात तो सुन लेना। मैंने मोहतरम आपसे ये सवाल किया है, मोहतरम मेरा सवाल ये है कि मैंने देखें मेरा मोहतरम, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या खामोश रहोगे तो जवाब मिलेगा ना, ऐसे बोलते जा रहे हो, खामोश हो जाओ पर। जी सुनाए आपके मजहब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम नहीं है, मासूम नहीं है तो सर मैं आपके मजहब का पूछ रहा हूँ, मैं आपके मजहब का पूछ रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा ना। अल्लाह के बंदे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, उसका भी जवाब देगा, तू रुकेगा तो देगा ना, थोड़ा रुक तो जाओ ना मेरी। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ठीक है। बोले ना अल्लाह यारी साहब, आप तो हंसना शुरू हो गए। खामोश हो जाओ भाई, इसको बवासीर है, पता नहीं क्या चीज है, इसको जाने दो भाई, किसी और आदमी को लेकर आओ, किसी और। देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मजहब में मासूम नहीं है, उनका इस्लाम तक साबित नहीं। हमारे मजहब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम